बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। और बच्चों, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके, अब तक हमें जो है हमने उसे पहुंचा दिया है। और योर फीडबैक वाज ग्रेट, बहुत अच्छा था। और बहुत सारे बच्चों को जो क्यूरीज थी चैप्टर नंबर 1 में, खुशी इस बात की है कि ऑलमोस्ट देयर इज नो मोर एनी क्यूरी। और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट कहीं पर अगर कोई चीज़ मिसिंग थी वो क्लियर हो गया। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे पास मैट्रिसेस के ऊपर बेस करता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्लास 10 में जो हमने मैट्रिसेस पढ़ा था बच्चों, वहीं से चलेगी। कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, जो नहीं आएंगी वो हम रिपीट करेंगे, उनको दोबारा देखेंगे। जो चीज़ पुरानी है उनका कहीं कहीं पर हम रिवीजन करते जाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बच्चों आप तक पहुंचती रहे। और जितनी भी चीजें आगे हम सीखने वाले हैं वो आप सीखते रहें। तो तैयार है बच्चों? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, एक्सरसाइज है 2.1, जो कि मैट्रिसेस के ऊपर होने वाली है। सवाल नंबर 1 है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिसेस। भाई, जितनी आपको मैट्रिसेस दी हैं, यू हैव टू टेल विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इट। ठीक है, आपने हर एक टाइप को बताना है। वीडियो को यहां करेंगे पॉज, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। आपने सर्च करना है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, या फिर आपने सर्च करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बाय द एजुकेशनल हब। उस वीडियो को लाजमी देखना है बच्चों। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, क्लास 10 में भी देखा था, तो एक दफा दोबारा देख लो ताकि रिवीजन हो जाए। वो वीडियो देख लोगे, ये सवाल 90% सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 2 चीजें रह जाएंगी जो आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बाकी रहेंगी। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वहां पर है। तो प्लीज इस वीडियो को यहां रोकना, उसे देखना। वो देखने के बाद यहां पर जब आओगे तो इन 9 सवालों में से 6-7 सवाल आप खुद ही कर लेंगे। इज इट क्लियर? चलो भाई, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों, सबसे पहले हमारे पास, हम पहली मैट्रिक्स को देखते हैं। पहली मैट्रिक्स क्या कहती है? हमारे पास ये मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, हमने एक टाइप पढ़ी। अगर आप वो वीडियो देखकर वापस आए हैं तो समझ गए होंगे, नहीं देखी तो काइंडली जाकर देख लो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? भाई देखो, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, इसका एक किनारे से लेकर सामने वाले किनारे तक का जो फासला है ना, जो फासला है, जो उसको तिरछा 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, काट दे, इसे, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास, जैसे ये लाइन नजर आ रही है ना, एक डायगोनल नजर आ रही है। इस डायगोनल के अंदर कोई नंबर मौजूद हो, बाकी तमाम जगह पर 0 लिखा हो। क्या कहा मैंने? कि ये इस तरह डायगोनल में आपके पास कोई ना कोई नंबर मौजूद हो, और इसके अलावा अगर पूरी मैट्रिक्स 0 हो तो बच्चों वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पर 1-2 चीजें नोट करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स अकेला है तो मैट्रिक्स, जमा होगा तो मैट्रिसेस हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी बच्चों 2 टाइप्स आती हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या है? अगर तो यहां पर सब कुछ 0 है, ये शर्त तो फिक्स है। ठीक है, कि सारे नंबर 0 होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल के अंदर यहां पर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। अब अगर इसी वैल्यू को मैं सेम कर दूं, सेम का मतलब यह है ये सारे 2 2 और 2 हो जाए, ये सारे डायगोनल में क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? जी सर, ये डायगोनल तो है, डायगोनल तो ये है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। क्यों स्केलर हो जाएगी? क्योंकि डायगोनल में मौजूद तमाम वैल्यूज एक जैसी हैं। अभी तो चेंज थी, हमने 2 3 4 लिखा हुआ था, हमने चेंज वैल्यूज लिखी। बट नाउ इन अ डायगोनल यू कैन सी द होल वैल्यूज आर सिमिलर। तमाम वैल्यूज क्या है? सेम है, सिमिलर है। तो अब आप इसको डायगोनल तो कहेंगे, लेकिन डायगोनल के साथ साथ मजीद आगे बढ़ जाएंगे और आप कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हुई? हाँ भाई, क्लियर हुई या नहीं हुई? है क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब डायगोनल की एक और टाइप भी आती है। वो क्या होती है? अगर इन सारी वैल्यूज में 1 आ जाए, ऐसे,
तो क्या डायगोनल है सर? बिल्कुल डायगोनल है। क्या ये स्केलर है? क्योंकि सारे एक जैसे हैं, स्केलर भी है, लेकिन फिर इसका एक नाम और भी आता है और उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट क्यों कहते हैं? यूनिट का मतलब बच्चों क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में खाली क्या हो? वन हो। जिसके डायगोनल में खाली वन हो। तो फिर वो डायगोनल तो है, स्केलर तो है, लेकिन हम उसको असल नाम क्या देंगे? बोलो भाई, यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे? यूनिट। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं और आपने पिछली वीडियो नहीं देख कर आए हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चों क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए, तो आपको मजा आएगा इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डायगोनल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां पर बहुत सारी जगह पे हम डायगोनल यूज करने वाले हैं। चलो भाई, तो पहले हम जरा डायगोनल वाले सवाल देख लेते हैं ताकि हम उनको जरा निपटाएं, फिर हम नई बात करेंगे। आइए जी, तो मुझे ये बताओ पहला वाला क्या है? क्या ये डायगोनल है? क्या ये स्केलर है? या ये यूनिट है? तो आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ जीरो है, लेकिन डायगोनल में वैल्यूज मौजूद है, लेकिन हर वैल्यू चेंज है। हर वैल्यू चेंज है, तीनों वैल्यूज एक जैसी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? अब जो बच्चा पिछली वीडियो देख के आया होगा ना, उससे मुझसे मेरे लिखने से पहले लिख लिया होगा, आई गारंटेड, क्योंकि वहां पर मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। लेकिन जिसने नहीं देखा तो अगेन मैंने उस चीज को बच्चों एक्सप्लेन कर दिया। चलो भाई, मुझे ये बताओ 2 3 4 1 0 2 कितनी रॉस कितने कॉलम? कितनी रॉस कितने कॉलम? अभी तक हमारे प्यारे से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर कितने कॉलम है, कितने रॉस हैं, रॉ क्या होती है, कॉलम क्या होता है। मैं बच्चों को समझाता हूं ऐसी एग्जांपल से जो उनको शायद कभी नहीं भूलेगी। मुझे याद बताओ, वापस चले जाओ, व्हेन यू वर अ किड, ठीक है, आप छोटे बच्चे थे, क्लास 2 में, क्लास 3 में, आपकी टीचर, खास तौर पर साइंस की टीचर, उर्दू की टीचर आपसे कहती थी कि मैच द कॉलम। एक सवाल आता था एग्जाम के अंदर और वो ऐसे कॉलम बना के देते थे आपको, हैं, कुछ याद आ रहा है, कॉलम ए और यहां पर है कॉलम बी, है। वो आपको कहते थे कॉलम को मैच करें, यहां पर कोई वैल्यू है तो चलो भाई, अब आपको कहेंगे वो मैच करें। याद करें, आप स्केल निकालते थे, हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें लगाते थे कि सर ये ए वाला ए से मैच होगा, बी वाला बी से, सी वाला सी से और डी आमने सामने, है। कुछ याद आ रहा है? ये क्या थे, क्या बोला था अभी? हमने इसको कहा था मैच द कॉलम। याद रखो, कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है, ऐसा खड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉलम, दैट इज कॉलम। क्या होता है? कॉलम। एक चीज समझ में आएगी ना, दूसरा रॉ तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये कॉलम है, ये कॉलम है, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। मुझे बताओ पीछे क्या बचा? तो ऑब्वियसली ये लेटी हुई लाइन पीछे क्या बची? ये रॉ बची। क्या बची? रॉ। ये क्या बनी? रॉ बची। मजा आया है? एग्जाम्पल याद रहेगी। एक और एग्जाम्पल देते हैं, याद करो। इंग्लिश के अंदर, साइंस के अंदर वर्ड्स मीनिंग्स करते थे। जब भी नया चैप्टर टीचर पढ़ाती थी वो कहती थी चलो भाई लाइन लगाओ, कॉलम बनाओ, हेडिंग लगाओ, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। और वो हम क्या बनाते थे? क्या हम रॉज बनाते थे? नो, हम क्या बनाते थे? वी मेड कॉलम्स। क्या बनाते थे बच्चों? कॉलम बनाते थे। अगेन ऐसी कॉलम बनता था, वर्ड्स का, मीनिंग्स का। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये सारी चीजें देखो बेसिक्स है, आप कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़कर आए हैं। तो कॉलम याद रहेगा कि आपके पास जो वर्टिकल लाइंस होंगी, दीज आर योर कॉलम्स। ये क्या होंगे? कॉलम। ये नहीं भूलना है, ये याद रहेगा। पूरा मैट्रिक्स बहुत आसान है, क्योंकि कहीं कहीं हम टीचर पढ़ाते हुए हम लफ्ज यूज कर देते हैं कॉलम, हम बोल देंगे रॉ। अब बच्चे को अगर कॉलम और रॉ ही नहीं पता तो वो बच्चों मैट्रिक्स आप कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये नोट करेंगे। तो आपके पास कॉलम क्या है? ये खड़ी हुई लाइन। बस याद रखो, वर्ड्स मीनिंग से मैच द कॉलम से याद रखो। मैच द कॉलम बचपन में करते थे तो कॉलम ऐसा होता था, ठीक है। तो इसलिए खड़ी हुई जो लाइन है या खड़ा हुआ जो बेसिकली बॉक्स है, जिसे आप वर्टिकल कह सकते हैं, तो वो होगा हमारा कॉलम। और जो लेटी हुई लाइन है, ऑब्वियसली पीछे बचती ही लेटी हुई लाइन है, वो क्या होगी? रॉ होगी। अच्छा, अब आ जाओ, सवाल नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? देखो, इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? एक कॉलम नजर आ रहा है, एक कॉलम नजर आ रहा है। किसी भी मैट्रिक्स में
अगर एक कॉलम हो या किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रॉ हो तो उसका वही नाम होता है। यानी कि इसमें एक कॉलम तुम्हें नजर आ रहा है तो हम इसका नाम दे देंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या दे देंगे? कॉलम मैट्रिक्स। बहुत आसान सी बात है? तो इसका नाम क्या आ गया? COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। ये देखो, ये रॉ है, ये रॉ है, एक ही रॉ है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? रॉ मैट्रिक्स। नंबर 4 को छोड़ दो, हम डायगोनल की बात कर रहे थे। हाँ भाई, एक और शिकार आया। सब जीरो है? सब जीरो है, लेकिन डायगोनल में काली भेड़ें छुपी हुई हैं? क्या ये डायगोनल है? सर बिल्कुल डायगोनल है। डायगोनल के अलावा दूसरा नाम बताओ क्या होगा? है सारी वैल्यूज रिपीट भी हो रही है। अच्छा सर ये स्केलर भी है? नहीं, और आगे जाओ तो सारी वैल्यूज क्या है? 1 है। कमेंट करो ईमानदारी से, क्या है ये? दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल में मौजूद तमाम वैल्यूज क्या है? 1। क्या है? 1। ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है, ये यूनिट भी। डायगोनल क्यों है? क्योंकि डायगोनल के अंदर वैल्यूज हैं, बाकी सब जीरो है। स्केलर क्यों है भैया? स्केलर इसलिए है कि सारी वैल्यूज सेम है। यूनिट क्यों है? क्योंकि डायगोनल में सारे के सारे क्या है? 1। तो हमने आगे तक जाना है। आखिरी जवाब क्या है? आखिरी है यूनिट। तो आपने यहां क्या लिखना है? मजा आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? फील ले रहे हो? बहुत मजे का टॉपिक है, बहुत मजे का चैप्टर है, लेकिन तब तक जब तक आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ यहां, एक और चोर नजर आया मुझे। ये डायगोनल बन रहा है? ये डायगोनल बन रहा है, बाकी सब जीरो है। क्या होगा? ये डायगोनल होगा है या ये स्केलर होगा? बोलो भाई, यूनिट तो नहीं हो सकता, यूनिट के लिए तो 1 होने चाहिए। तो क्या ये डायगोनल है या ये स्केलर है? तो सर ये डायगोनल है, स्केलर नहीं है। स्केलर के लिए वैल्यूज एक जैसा होना जरूरी है। ये -2 है और ये +2 है, ये एक जैसे नहीं हो सकते। तो दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है बात? नंबर 7 को देख लो, नंबर 7 को देख लो। ये देखो, ये देखो, डायगोनल है? बिल्कुल है सर। क्या ये स्केलर है? क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं। क्या ये यूनिट है? नहीं नहीं सर, यूनिट नहीं हो सकती। यूनिट के लिए डायगोनल में सारे क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? भाई कमेंट करके बताओ, है कमेंट करके बताओ। सर आपके साथ मैट्रिसेस पढ़ने का मजा आ रहा, मजा लेना है ना। आगे तक जाएंगे, बहुत लंबी एक्सरसाइज है, लंबा चैप्टर है, सीखते हुए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बनाते हुए जाएंगे। आयोटा आ गया, मैं डर गया। आयोटा को हम हाथ नहीं लगाएंगे, आगे भी आयोटा। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास बचते हैं 3 शिकार, और वो तीनों है आयोटा के। अब कॉपी निकालेंगे। बहुत मजे कर लिए, झूले बंद हो गए हैं। ठीक है, चलो लाइट जा चुकी है। अब आपने कॉन्सेप्ट लेना है, कॉपी को खोलेंगे, नोट करेंगे बच्चों। आ जाओ, यहां आ जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। देखो, जब भी मैट्रिक्स के अंदर एक से ज्यादा रॉ हो, एक से ज्यादा कॉलम हो, लिख लो उसको, लिख लो, ऐसे ही लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लो। जब रिवीजन करने बैठोगे काम आएगा। मैंने क्या कहा? जब भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर एक रॉ से ज्यादा रॉ हो, यानी कि 2 3 4 5 जितनी भी हो, और एक से ज्यादा कॉलम हो, और यानी कि एक से ज्यादा का मतलब 2 3 4 5 जितने भी कॉलम हो, और उस मैट्रिक्स में आयोटा हो। 3 बातें की, रॉ की तादाद एक से ज्यादा हो, कॉलम की तादाद भी एक से ज्यादा हो, तीसरी शर्त यह है कि उस मैट्रिक्स के अंदर आयोटा हो। फिर आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी से बता रहा हूं, आयोटा मौजूद हो मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम एक से ज्यादा, रॉ एक से ज्यादा, उस मैट्रिक्स को देख के नहीं बता सकते कि वो क्या है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? इसको ब्रैकेट बना के ये बात मेरी लिख लो जैसे मैंने बोला। आइए पार्ट नंबर 4 पे आओ, पार्ट नंबर 4 पे आओ। मुझे बताओ कितने कॉलम है? 1 2 कॉलम है, एक से ज्यादा हो गया, जो बात मैंने पहले नंबर पे लिखवाई। फिर मैंने क्या कहा था? एक से ज्यादा रॉ हो, 1 2 रॉ हो गई। तीसरी बात क्या बताई थी? मैट्रिक्स के अंदर आयोटा हो। अब हम इसको देख के नहीं बोल सकते कि डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आयोटा आ गया। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के साथ बच्चों 2 कंडीशन आएंगी। मिसाल के तौर पर मान लो मैं इस मैट्रिक्स को कहता हूं ए, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूं, इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूं, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेता हूं,
और साथ में उसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। मेरी बात को गौर से सुनो। मैं अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूं उसको ए, मैं उसका ले लेता हूं कॉन्जुगेट और साथ में उसका ट्रांसपोज। अगर तो ये दोबारा मेरे पास वापस ए ले आए, तो ये वापस ए ले आए मेरे पास, तो बच्चों ये कहलाएगा हर्मेशियन मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने? ये क्या कहलाएगा? हर्मेशियन मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? हर्मेशियन मैट्रिक्स। लेकिन मेरे पास अगर ये मैट्रिक्स ए है, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया और इसका ट्रांसपोज लिया, लेकिन बदले में जवाब आया -a, तो फिर ये हर्मेशियन मैट्रिक्स से चेंज होकर हो जाएगा स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? अभी मुझे पता है ये 100% समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तो मैं सब समझा रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया। अब जब मैं करके दिखाऊंगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये बात समझ में आई? कुछ दिमाग में बात आई? कॉन्जुगेट हमेशा किसका लिया जाता है? बोलो भाई, आयोटा का लिया जाता है ना। कॉन्जुगेट में हमेशा साइन किसका बदलता है? आयोटा का बदलता है। ट्रांसपोज लेना, अगर तो पिछली वीडियो देख के आए हो, मेरी बात मानी थी, वीडियो देख के आए थे, तो ट्रांसपोज लेना तो आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो फिर इसके अंदर भी हम बताएंगे, कोशिश करोगे वहां देखकर। ठीक है, चलो अब ये सवाल है, मान लो मैं इस मैट्रिक्स को कह देता हूं, ये मेरी मैट्रिक्स ए है, 0 आयोटा आयोटा और 0। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है? कॉन्जुगेट लगा हुआ है। मैं अगर बच्चों इसका कॉन्जुगेट ले लूं, मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है? आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदलता है। 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये आयोटा हो जाएगा माइनस का आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर? अब मैं इस कॉन्जुगेट वाले ए का ट्रांसपोज ले लूं। ठीक है, कहीं पर स्मॉल टी लिखा जाता है, कहीं पर कैपिटल टी लिखा जाता है, डजंट मैटर। ट्रांसपोज में क्या होता है? ट्रांसपोज में क्या होता है, गौर से देखेंगे। ये रॉ है, ये रॉ है, जो रॉ है ना, इसको घुमाकर कॉलम बना दो। ये जो रॉ है इसको घुमाकर कॉलम बना दो, यानी कि 0 माइनस आयोटा, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये बन जाएगा 0 माइनस आयोटा। ये मेरे पास दूसरी रॉ है, माइनस आयोटा 0, इसको भी ऐसे कर घुमाकर बच्चों हम बना देंगे कॉलम। क्या बना देंगे? कॉलम। वो समझ में आया? ये है ट्रांसपोज। अभी आगे और भी करेंगे ट्रांसपोज, परेशान नहीं होना है। तो ट्रांसपोज अभी हमारे पास बार बार आने वाला है। ठीक है, ट्रांसपोज आने वाला है। अभी नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ में आ जाएगा, परेशानी की बात नहीं। अच्छा जी, अब अगर देखो इनके अंदर सब में क्या आ रहा है? सब में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है? बोलो भाई, क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। मैं इन सब में से अगर माइनस कॉमन ले लूं, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो सबके माइनस खत्म हो जाएंगे। ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही है। ये माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, और ये तो 0 ही है। और मुझे ये बताओ, 0 आयोटा आयोटा 0, 0 आयोटा आयोटा 0 किसके बराबर था? ए के बराबर था। ये देखो, 0 आयोटा आयोटा 0, 0 आयोटा आयोटा 0 किसके बराबर था? ए के बराबर। तो मैं इस पूरे की जगह पर ए लिख सकता हूं? बोलो भाई, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब मुझे बताओ मैंने क्या कहा था? जब हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें और जवाब में वापस ए ना आए बल्कि उसके साथ माइनस आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बोलो मेरे साथ, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मजा आया है भाई? समझ में आई बात? तो नंबर 4 के साथ आप क्या लिखेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मजा आया या नहीं आया मुझे ये बताओ, है? कॉन्सेप्ट ले रहे हो? फील आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, प्रूफ करके दिखाया। अब मेरे ख्याल में थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ या नहीं है? अब तो कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अभी तो हमने छोटा सवाल किया, अभी हम आगे बड़ा सवाल भी करने लगे। क्लियर हुई बात? समझ में आया? चौथा भी हमने कर लिया। अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, 8 और 9। आइए जी, सॉल्व करते हैं दोबारा।
क्या तीन कंडीशन लिखवाई थी? पहली कंडीशन, रॉ की तादाद एक से ज्यादा हो, एक दो तीन, तीन रॉज है। दूसरी कंडीशन, कॉलम की तादाद एक से ज्यादा हो, एक दो, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी? मैट्रिक्स के अंदर आयोटा हो, मैट्रिक्स के अंदर आयोटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी, हमें ये वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी। आइए जी करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको ए, ठीक है, और 0 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा 0 4 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 0। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा? सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज का साइन बदल जाएगा। 0 ऐसे ही है, 0 ऐसे ही है, ये माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा? प्लस का आयोटा हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। ये प्लस का आयोटा है पहले से, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का 4 आयोटा है, तो ये माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा। ये प्लस का 2 आयोटा, तो ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। माइनस का 4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, 0 ऐसे ही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसका ट्रांसपोज भी ले लो। ट्रांसपोज के अंदर क्या होगा? ये आपकी पहली रॉ है ना, ये रॉ है, इस रॉ को घुमा दो ऐसे घड़ी की तरह क्लॉकवाइज। जैसे समझ लो ये 3 बज रहे हैं, इसको 6 बजा दो, है ये 3 बज रहे हैं, इसको 6 बजा दो, ऐसे घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो पहली रॉ को पहला कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा 0 माइनस आयोटा माइनस 2। साइन नहीं बदलना है, सिर्फ और सिर्फ जगह बदलनी है। अब ये दूसरी रॉ है, इसको दूसरा कॉलम बना दो, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बन जाएगी, तो आयोटा 0 4 आयोटा। अब ये तीसरी रॉ है, इसको घुमाकर तीसरा कॉलम बना दो, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा और 0 और 0। मुझे ये बताओ क्या ए और ये एक जैसे हैं? और से देखो, 0 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, 0 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा 0 4 आयोटा, आयोटा 0 4 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 0, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 0। इस पूरे की जगह मैं ए लिख सकता हूं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं। और जब मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन हो, मैं उसका कॉन्जुगेट लूं और उसका ट्रांसपोज लूं, लेकिन वापस मेरे पास वही मैट्रिक्स आ जाए जो असल में हमें गिवन थी, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ये देखो क्या कहते हैं? हर्मेशियन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? हर्मेशियन मैट्रिक्स। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? कमेंट में बताना कि सर यस, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी गिवन कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्लियर है सर, मजा आ रहा है, फील लेकर चल रहे हैं, आप समझ में आ गया स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स क्या होगा, हर्मेशियन मैट्रिक्स क्या होगा, है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़े, तैयार है? चलो भाई आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट मिलेगा। मेरे ख्याल में अभी तक अगर कोई चीज नहीं समझ में आई थी, खास तौर पर हर्मेशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स क्लियर हुआ हो, ठीक है? मैंने जोर देखो उस पर लगाया, बाकी 6 सवाल जल्दी करवाए, थोड़ा सा रिवीजन दिया, हो गया। लेकिन यहां पर ये क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, क्लास 10 में नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा जोर इधर इसलिए लगा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट न्यू है, आपको आना चाहिए। आ जाओ। क्या वो 3 कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही हैं? सर बिल्कुल हो रही हैं। रॉ एक से ज्यादा, कॉलम एक से ज्यादा, क्या मैट्रिक्स में आयोटा है? सर बिल्कुल आयोटा है। तो आ जाओ, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो इस मैट्रिक्स को ए 2 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा, 5 आयोटा 7 आयोटा, और क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट, तो साइन बदल दो आयोटा वालों का, ये 2 ऐसे ही रहेगा, 2 का साइन नहीं बदलेंगे, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, माइनस का 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, प्लस का 3 रहेगा, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, आयोटा वाले का साइन बदलेगा, माइनस 7 आयोटा प्लस का 7 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस 5 आयोटा है, माइनस हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 7 और ये 4। अब क्या करो बच्चों? अब ले लो उसका ट्रांसपोज। क्या ले लो? ट्रांसपोज। हाँ भाई, ये पहली रॉ नजर आ रही है,
इसको घुमा दो, पहला कॉलम बना दो 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा। ये दूसरी रो है, घुमा दो, कॉलम बना दो। ये तीसरी रो, घुमा दो, तीसरा कॉलम बना दो। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या वापस मेरे पास ए आ गया? देखो 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा, आयोटा 3 और माइनस 7 सेम, 5 7 4, 5 7 4। क्या वापस ए आ गया? तो मैं लिख सकता हूं ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया तो वापस मेरे पास ए आ गया। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या कहलाती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये रहा, ए का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लो और वापस ए ही आ जाए, क्या कहलाएगी? अब ये हर्मिशियन 8 का भी है, यही हर्मिशियन जवाब 9 का। मजा आया है? फिर लिया या नहीं लिया? नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे बच्चों। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है मजा आया होगा, फील भी लिया होगा। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी, वैसे तो आई डोंट सपोज कि आपके पास अब कोई क्यूरी रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।